नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रेष्ठ शर्मा आपका अपने हिस्ट्री आईएएस अकेडमी में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि हिस्ट्री आईएएस अकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या कहां से उत्पन्न होती है? बच्चे तैयारी कर लेते हैं, बच्चे पूरा 1 वर्ष 2 वर्ष तक पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं और गलतियां क्या करते हैं, परीक्षा पीरियड में जाते ही ऐसी गलती करके आते हैं कि साल भर का जो मेहनत है वह पल भर में यूं ही मिट जाता है, जिसे वह किसी से कह नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि मेहनत कितना भी कर लो, एक गलती आपके मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि कोई भी विद्यार्थी अपने एग्जाम में जाने से पहले कौन कौन सी गलतियां दोहराता है, करता है, जिससे उसे हमेशा बचना चाहिए। तो नंबर 1, क्या न करें, क्या न करें। परीक्षा भवन में पहुंचने से पहले आप यह ध्यान दीजिए, घर से निकलने से पहले आप अपने कम से कम 1 घंटे पहले, यह किसके लिए है? अगर आपका 4-5 किलोमीटर के रेंज में सेंटर है उनके लिए, लेकिन जिनका दूर है वह आप उसके अनुसार अपना समय निर्धारित कर लीजिए। क्योंकि समय से अगर पहले पहुंचेंगे तो अपने आप को उस एग्जाम के लिए तैयार करेंगे जिसमें आपको कुछ करना है और दिखाना है। तो यह तभी संभव हो सकता है जब आप पहले पहुंचेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहली बात, रिलैक्स होना होगा एग्जाम से पहले। तो क्या करना है? 1 घंटे पहले पहुंचना है और अपने आप को रिलैक्स अर्थात शांतिपूर्वक शांत रखना है। क्योंकि जो शांति दिखती है वह आगे तूफान की नजाकत होती है। तो यह दिखाना है आपको। जब आप शांतिपूर्वक रहेंगे तो अच्छा करेंगे। अगर आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब पहले आप शांत रहेंगे। तो पहला चीज मैं बता चुका हूँ, यह मूल मंत्र है, याद रखिएगा। दूसरा काम क्या है? दूसरा पॉइंट, हमें वह खेल खेलना है जो लोग खेलते हैं उनसे अलग खेलना है। अर्थात भेड़ों की झुंड में हमें शामिल नहीं होना है। हमें तो कुछ नया करना है और नया करके हमें वह दिखाना है जो मैं करना चाहता हूँ। तो दूसरा क्या करना है कि खेल को अपने तरीके से खेलें। मतलब जो आपके पास मजबूती का पहला प्रमाण है वह आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, जो अच्छे से क्यूआर में क्या करना है? भरना है, हर का मिलान करना है। यहाँ अगर आप चूके तो साल भर की कमाई आपकी गई। अर्थात यहाँ पे आपको संभलना होगा, बड़े इत्मीनान के साथ आपको उसे फिलअप करना होगा, क्योंकि वही आपका ब्रह्मास्त्र होगा। तो दूसरा काम क्या है कि अच्छे से अपने क्यूआर बुकलेट या आंसर शीट को भरना होगा। कैसे? इत्मीनान से। 2 चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तीसरा काम क्या करना है आपको? परीक्षा हाल में एक सरसरी नजर से देखना है कितना क्वेश्चन आया है और कैसा है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है मुझे कितना आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप रेशियो बना लीजिए तुरंत।
100% जो क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन 100% आ रहा है उसे गोला भरते चलिए। 50% आ रहा है उसे पहले छोड़िए, 25% आ रहा है उसे छोड़िए, जो एकदम नहीं आ रहा है उसे भी छोड़िए। तो सबसे पहले जितना आ रहा है 100% उसे करने का प्रयास करिए, क्योंकि वह आपको कॉन्फिडेंट देता है, आपको विश्वास दिलाता है कि जो कर सकता हूँ वह मैं कर सकता हूँ, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो यह चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, इसको ध्यान से समझ लें। तीसरा काम क्या करना है, 50% के खेल में जो आता है इसे खेलना चाहिए आपको। माइनस मार्किंग है तो 50% अगर आपको आ रहा है उस खेल को खेल लो, उसमें आपको पॉजिटिव ही रहेगा। यह नहीं कि अगर दो ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं तो यह आपकी प्रायिकता बनती है कि 50% सही भी हो सकता है और 50% गलत भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में अगर आपका 10 सही हो रहा है और 10 गलत भी होता है, तो 20 में से अगर आपका 1/3 माइनस मार्किंग है, तो अगर 10 सही होते हैं और 10 गलत होते हैं तो 10 का या 12 गलत होते हैं, 12 सही होते हैं, 24 मान लीजिए, तो 12 का 3 चौको 12, तो 6 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो यह खेल खेलना है। आज जिसको यह खेल खेलने आता है उसका कभी एग्जाम नहीं रुकता है। तो यह 3 फार्मूला, यह 3 मूल मंत्र मैं आपको बताने का प्रयास किया, जिसके द्वारा आप एग्जाम को बीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।